आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 1996 देहरादून और 2011 रुद्रपुर, इन दो सांप्रदायिक घटनाओं को उत्तराखंड भूल चुका था, लेकिन हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है उसे वर्षों तक भूलना मुश्किल होगा। क्यों आग के हवाले हुआ हल्द्वानी? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक फेल्योर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी आज इंडिया अलायंस के नेताओं को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और एक न्यायिक जांच की मांग की है। क्यों हल्द्वानी में ये सब कुछ घटा? क्या प्रशासन ने समय रहते तैयारी नहीं की? जिस मदरसे को गिराने की बात चल रही है उसे सील किया गया और आनन फानन में दूसरे ही दिन तोड़ने नगर निगम की टीम लाव लश्कर लेकर पहुंच गई, जबकि मामला हाईकोर्ट में था। 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी, उससे पहले इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? देखिए इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी हिंसा के पीछे क्या प्रशासनिक चूक थी? क्या हिंसा की आशंका को लेकर पहले से इंटेल था, लेकिन पुलिस अमले ने उसे दरकिनार कर दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो आप खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी की हिंसा को लेकर प्रशासनिक चूक की ओर इशारा किया है। निश्चित रूप से एक देखिए, कुछ चीज़ें तो सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय स्थिति को संभालने की ज़रूरत है और पूरी इसकी बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर एक सुनियोजित था तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसने कोई इनपुट दिया क्या? इनपुट नहीं दिया गया तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, और अगर इनपुट दिया इंटेलिजेंस ने, एलआईयू ने, और फिर पुलिस ने जो जिस तरह से समय जो किया उसके एक्शन के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी घटना आगे ना बढ़े, तमाम तरह के जो ज़रूरी एहतियात हैं इस समय, जो घायल हैं उनका इलाज करने की ज़रूरत है, और जो मारे गए हैं उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाने की ज़रूरत है। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज संबंध में इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर हल्द्वानी मामले में निष्पक्ष जांच और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वो सच को कह रहे हैं, हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, पूरी तरह विफल रहा है। ड्रोन से निगरानी होती है, ड्रोन से निगरानी की जाती है कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तब जाना चाहिए था। आधी अधूरी तैयारी के साथ वहाँ गए और इस तरह की आगजनी, वहाँ पर मौतें, घायल लोग, और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, और ऐसे हालात में वहाँ की क्या स्थिति होगी? जो गरीब लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं। जो लोग दूध मुहे बच्चे हैं, दूध है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। सरकार को जाना चाहिए, सरकार को, प्रशासन को निर्देश देने चाहिए कि कोई बीमार है, कोई घायल है, कोई भूख से तड़प रहा है, उनकी इमदाद करें, मदद करें और एक भरोसा दिलाएं। हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के लिए 8 दिनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन सवाल ये है कि तैयारियां थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सच तो ये है कि पुलिस प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों के चलते ही ये घटना घटी है। एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना भी बनती है। जो पुलिस वाले घायल हुए उनके प्रति भी संवेदना बनती है, लेकिन जिन अधिकारियों की काहिली के चलते ये सब कुछ हुआ उनका क्या? ये सवाल बना रहेगा। हल्द्वानी बहुत जल्द वापस पटरी पर लौट आएगी व्यवस्था, ये सबको लगता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।